तो की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस फटाफट सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। सो बिना किसी देर के लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी इंश्योरेंस का ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक विश्वास पे टिका हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या है? एक विश्वास पे टिका हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो एक इंसान को सारी सच्चाई, सारी ऑनेस्ट डिटेल्स बतानी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। अगर उसने वो सच छुपाया और कल को जाके वो जो से सच छुपाया है उसकी वजह से अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं देगी। आइए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। मान लीजिए एक इंसान इंश्योरेंस करवा रहा था और इंश्योरेंस करवाते वक्त उसने ये डिटेल छुपाई कि मेरे को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, मेरे को हार्ट अटैक आ चुका था। ठीक है, उसने ये चीज छुपा ली और कुछ महीने बाद जाके या कुछ टाइम बाद जाके उस इंसान की मृत्यु हो गई, उस इंसान की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेगी, बिकॉज उस इंसान ने सारी सच्चाई छुपाई थी। उस इंसान ने ये बात छुपाई थी कि उसको हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, तो इस केस में कोई भी कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जो इंसान क्लेम करता है कंपोजिशन की, है ना, क्लेम करता है कंपोजिशन के लिए, तो कंपोजिशन को क्लेम करने के लिए उसके लिए उस प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार भी होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बोले तो मान लीजिए अगर कोई इंश्योरेंस करवा रहा है, अगर कोई इंश्योरेंस मान लीजिए क्लेम कर रहा है, तो वो क्लेम अपनी प्रॉपर्टी पर ही करेगा। अगर मैं इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो मैं अपने पति के लिए करवा सकती हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए करवा सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए करवा सकती हूँ। डिस्क्लेमर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ होता है तो मैं इन्हीं लोगों के ऊपर अपनी कंपोजिशन क्लेम कर सकती हूँ। अगर मेरी फ्रेंड की पापा की डेथ हो जाती है, अगर मेरे फ्रेंड के पापा को कुछ होता है, तो उस केस में मैं कंपोजिशन क्लेम नहीं कर सकती। तो एक चीज के लिए इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई फायदे बनाने का सौदा नहीं होता, कोई ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो इंश्योर्ड है उसको सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे लेके आना होता है लॉस होने से पहले। ठीक है, इसको और अच्छे से एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी इंसान को नुकसान हुआ, किसी इंसान की दुकान में नुकसान हुआ 1 लाख रुपए का। कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ। 1 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ और उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ था 2 लाख रुपए का। कितना करवाया हुआ था? 2 लाख रुपए का। तो जब उसको नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उतना ही कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी जितना उसको नुकसान हुआ था। तो उसको कंपनसेशन कितनी मिलेगी? उसको कंपनसेशन भी 1 लाख रुपए की ही मिलेगी। तो ये कोई फायदा बनाने का सौदा नहीं है। इंसान ये नहीं बोल सकता कि अगर मैंने 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया तो पूरे के पूरे मेरे को 2 लाख रुपए दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। जितना लॉस हुआ है इंसान को उतनी ही कंपनसेशन मिलती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक इंसान ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अगर एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए, एक ही चीज के लिए, तो जो इंश्योरर्स होंगे वो क्या करेंगे? लॉस की जो अमाउंट होगी वो कंट्रीब्यूट करके देंगे। लॉस की अमाउंट को वो कंट्रीब्यूट करके देंगे। जो इंसान है वो अलग अलग से अमाउंट नहीं क्लेम कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको और अच्छे से समझते हैं। एक इंसान ने अपना फायर के लिए घर को इंश्योर करवाया 1 लाख रुपए का। ठीक है, इंश्योरर ए से उसने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरर बी से उसने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया। अब उसकी दुकान में, अब उसके घर में आग लग गई और उसकी वजह से नुकसान हुआ 75,000 का, लॉस हुआ 75,000 रुपीज का। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा? ए उसको देगा 50,000 रुपए और बी उसको देगा 25,000 रुपए। यानी जो लॉस की जो अमाउंट है, ये जो 75,000, ये जो लॉस की अमाउंट है, ये ए और बी में बाइफरकेट हो जाएगी और ए इसको पे करेगा 50,000 रुपए और बी इसको पे करेगा 25,000 रुपए। यानी जो इंसान है जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कर सकता कि वो ए से भी 75,000 रुपीज जाके मांगे और बी से भी 75,000 रुपीज मांगे। ऐसा नहीं हो सकता।
उसकी जो लॉस की जो अमाउंट है वो ये मिलाकर ही कंट्रीब्यूट कर कर ही उसको पे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि कंपोजिशन पे करने के बाद इंश्योरर को इंश्योर्ड के शूज पे उतरना होता है, यानी इंश्योरर को इंश्योर्ड की पोजीशन पर जाके देखना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हर और हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन द इंश्योरर। मान लीजिए इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। थोड़े से ये टिपिकल लगते हैं लेकिन एग्जांपल के जरिए अगर आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मेरी स्कूटी थी, ठीक है, मेरी स्कूटी थी, मैंने अपनी स्कूटी पे इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था, ठीक है, और मेरी स्कूटी गुम हो गई। तो इसकी कंप्लेंट मैंने फटाफट जाके अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाके कर दी कि मेरी जो स्कूटी है वो गुम हो गई है। ठीक है, तो 2 दिन बाद जाके क्या होता है, मेरी जो स्कूटी है वो डिस्कवर हो जाती है। 2 दिन या 2 महीने बाद जाके मेरी जो स्कूटी है वो डिस्कवर हो जाती है, पुलिस वाले उसको खोज लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो कंपनसेशन दे देते हैं क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था। अब ऐसे में मेरे को तो मेरा कंपनसेशन मिल चुका है। अब ऐसे में बात ये आती है कि जो पुलिस ने मेरी स्कूटी खोज ली है, जो स्कूटी जो पुलिस वालों को मिल चुकी है वो मेरे पास आएगी या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी? उसका अधिकार आप किसके पास चला जाएगा? उसका अधिकार आप चला जाएगा किसके पास जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास चला जाएगा, बिकॉज मेरे को तो मेरी कंपनसेशन मिल चुकी है, अब मेरा अधिकार उससे चला जाता है। तो अब ऐसे में स्कूटी किसके पास चली जाएगी? स्कूटी चली जाएगी इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही बोलता है कि एक इंश्योरर को इंश्योर्ड की जगह पे जाके भी देखना पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलो अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जो नुकसान हुआ है, ठीक है, वो रिलेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर से। यानी अगर मैंने अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था, ठीक है, और बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से मेरा जो पूरा घर है डूब जाता है, तो इस केस में मैं फायर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि मेरे को कंपनसेशन दे दो। क्यों? बिकॉज मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था और नुकसान किसकी वजह से हुआ? नुकसान उसकी वजह से हुआ कि बाढ़ की वजह से मेरा घर डूब गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको और अच्छे से एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ ए पर्सन हैज टेकन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेंडिंग the wheat bags and on the way if a rat spoil the wheat, then no compensation will be given because under marine insurance the cause of loss should be sea perils। यानी इसमें मैटर क्या है? इसमें मैटर ये था कि अगर सी पेरिल्स की वजह से अगर नुकसान होता है तो ही कंपनसेशन मिलेगा। अगर चूहे जाके वीट के बैग्स को कुतर देते हैं तो इसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब ये है कि इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी का, अपने सब्जेक्ट मैटर का बिल्कुल उसी तरह देखभाल करना है, बिल्कुल उसी तरह उसकी केयर करनी है जिस तरीके में अगर उसने इंश्योरेंस ना लिया होता, जिस तरीके से वो उस तरीके से केयर करता कि अगर उसने इंश्योरेंस ना लिया होता। मान चलो अगर मेरी आंखों के सामने मेरी दुकान में आग लग रही है, ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मैं हाथ पे हाथ रख के ये नहीं देख सकती कि आग लग रही है तो लगने दो, मेरे को तो मेरी कंपनसेशन मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी वालों से। ऐसा नहीं करना, मेरे को पूरी कोशिश करनी है कि उस आग को मैं बुझा पाऊँ। तो क्या बोला जाता है इसमें? ये बोला गया है कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ नुकसान, कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो आप उसको प्रिवेंट करो। इज इट क्लियर? तो बस यही था मतलब इस इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स में यही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगली वीडियो आपको क्या चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।